यूएमएल डायग्राम, क्लास, सीक्वेंस, एक्टिविटी बेसिक्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, तब केवल लिखित विवरण के माध्यम से पूरी जानकारी समझाना कई बार कठिन हो जाता है। इसलिए सिस्टम को समझाने के लिए चित्रों और डायग्राम का उपयोग किया जाता है। इसी उद्देश्य से यूएमएल डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। यूएमएल का पूरा नाम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। यह एक मानक तरीका है जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर सिस्टम की संरचना और उसके व्यवहार को चित्रों के रूप में दिखाया जाता है। यूएमएल डायग्राम का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि डेवलपर्स, डिजाइनर्स और प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोग सिस्टम को आसानी से समझ सकें। जब किसी सिस्टम को डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सिस्टम के अलग-अलग भाग क्या हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार काम कर रहे हैं। यूएमएल में कई प्रकार के डायग्राम होते हैं, लेकिन शुरुआती स्तर पर सबसे अधिक उपयोग होने वाले डायग्राम हैं क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। सबसे पहले क्लास डायग्राम को समझते हैं। क्लास डायग्राम का उपयोग मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की संरचना को दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि सिस्टम में कौन-कौन सी क्लास मौजूद हैं और उनके बीच किस प्रकार का संबंध है। एक क्लास किसी वस्तु का सामान्य रूप होती है, जिसमें उस वस्तु की विशेषताएं और उससे जुड़े कार्य शामिल होते हैं। क्लास डायग्राम में यह भी दिखाया जाता है कि अलग-अलग क्लास एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा हो, तो उसमें बुक, स्टूडेंट और लाइब्रेरी जैसी क्लास हो सकती है। बुक क्लास में किताब से जुड़ी जानकारी होगी, स्टूडेंट क्लास में छात्र की जानकारी होगी और लाइब्रेरी क्लास इन दोनों के बीच संबंध को संभालेगी। क्लास डायग्राम इन सभी क्लास और उनके संबंधों को एक चित्र के रूप में दिखाता है। अब सीक्वेंस डायग्राम को समझते हैं। सीक्वेंस डायग्राम का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि सिस्टम के अलग-अलग भाग समय के क्रम में किस प्रकार एक दूसरे से संपर्क करते हैं। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कोई कार्य शुरू होता है, तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट सक्रिय होगा, उसके बाद कौन सा भाग काम करेगा और फिर आगे क्या होगा। उदाहरण के रूप में, यदि कोई उपयोगकर्ता ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में कोई वस्तु खरीदता है, तो सीक्वेंस डायग्राम यह दिखा सकता है कि सबसे पहले उपयोगकर्ता सिस्टम में अनुरोध भेजेगा, फिर सिस्टम प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करेगा, उसके बाद पेमेंट प्रक्रिया शुरू होगी और अंत में ऑर्डर की पुष्टि की जाएगी। इस प्रकार पूरा क्रम एक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इसके बाद एक्टिविटी डायग्राम आता है। एक्टिविटी डायग्राम का उपयोग किसी प्रक्रिया या कार्य के अलग-अलग चरणों को दिखाने के लिए किया जाता है। यह डायग्राम यह बताता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे और किस क्रम में कार्य आगे बढ़ेगा। यह कुछ हद तक फ्लो चार्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका उपयोग सॉफ्टवेयर सिस्टम की गतिविधियों को समझाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी छात्र को ऑनलाइन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना हो, तो एक्टिविटी डायग्राम यह दिखा सकता है कि पहले छात्र अपनी जानकारी भरेगा, फिर सिस्टम उस जानकारी की जांच करेगा, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी और अंत में छात्र को कोर्स में प्रवेश मिल जाएगा। इस पूरी गतिविधि को चरणबद्ध तरीके से डायग्राम में दिखाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यूएमएल डायग्राम सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझाने का एक चित्रात्मक तरीका है। क्लास डायग्राम सिस्टम की संरचना को दिखाता है, सीक्वेंस डायग्राम कार्यों के क्रम को स्पष्ट करता है और एक्टिविटी डायग्राम किसी प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को समझाता है। इन डायग्राम की मदद से सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझना और डिजाइन करना काफी आसान हो जाता है।